तो सो नहीं पाएगी ढंग से। अच्छा, ये 2 टैबलेट्स हैं, बस यही देनी है, ठीक है प्राची? और रात को आपको अच्छे से सोना है। पुलिस ने बलबीरा को अरेस्ट कर लिया है, उसे जेल लेकर जा रहे हैं। क्या? नहीं, आप घबराइए मत। वो एक्चुअली बलबीरा एक क्रिमिनल है, उसको पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। बट नथिंग टू वरी अबाउट। आपको मैं छोड़ देता हूँ, एंड मैं आप लोगों को भी छोड़ देता हूँ घर। रास्ते में वापस आते हुए प्राची की जो दवाई है वो खरीद लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं मंगवा लूंगी दवाई। नहीं, तुम नहीं मंगवाओगी। तुम्हें जो करना है अपने लिए वो कल से करना, लेकिन आज वो करो जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैंने मना किया था ना तुम्हें। हाँ, आज तुम्हारी जिद नहीं चलेगी। मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम अपना ख्याल तो रखोगी नहीं, जैसे क्लियरली दिख रहा है मुझे। तो प्लीज, आई डोंट ट्रस्ट यू। मैं आज रात यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, है ना? रणबीर बिल्कुल सही कह रहा है, ये अपना ख्याल रखेगी। भरोसा ही नहीं है मुझे इस पर। बिल्कुल नहीं, रणबीर यहीं रहेगा। और तू आराम कर, समझी? थैंक यू डॉक्टर। और प्राची, रणबीर यहीं रुक रहा है तेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन तू भी अपना ख्याल रख। रेस्ट वेल प्राची, ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स हमें यहाँ बुलाने के लिए। चले, मैं आप लोग को छोड़ देती हूँ। ठीक है, बाय। ऐसे क्या देख रही है मुझे? अब जो पूछना है ना तो रणबीर से ही पूछना, वो तेरी अभी भी उतनी केयर करता है। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? पर क्यों? और क्या हुआ आंटी? दीदा, आप लोग परेशान दिख रहे हैं, और केक क्यों नहीं कट किया? बलबीरा याद है तुम्हें? बलबीरा खुशी की बर्थडे पार्टी में घुस आया था। उसने प्राची को जान से मारने की कोशिश की। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हम नीचे थे। और ये तो अच्छा हुआ कि शाना ने रणबीर को भेजा कुछ काम के लिए। रणबीर प्राची को देखने किचन में गया। वहाँ किचन की हालत देखकर उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हुआ है। और फिर जब हमने ध्यान से देखा तो हमें लगा कि प्राची की जान खतरे में। रिया बलबीरा ने प्राची को पानी की टंकी में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से रणबीर ने प्राची की जान बचाई है। प्राची की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए रणबीर वहाँ रुक गया है ताकि प्राची को जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। शुक्र है भगवान जी का कि रणबीर प्राची के पास रुक गया। अगर वो यहाँ आया होता ना तो मैं उसे बोलती कि जाओ प्राची के पास वापस जाओ, और अगर मना करता तो जबरदस्ती उसे प्राची के पास भेजती। पर थैंक गॉड वो प्राची के पास है। पर प्राची, दीदा, आंटी बताइए ना, प्राची ठीक है ना? मैं उसे मिलने क्या जा सकती हूँ? रिया, प्राची बिल्कुल ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। और सुनो, प्राची से मिलने के लिए यू डोंट हैव टू आस्क अस। तुम्हें हमारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बहन है ना तुम्हारी, तुम जब चाहे मिलने जा सकती हो उससे। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी आप दोनों, आप प्लीज जाइए ना, आराम कीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, प्लीज। हाँ बेटा। नहीं, पर ऐसा क्यों होगा मुझे? हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? और आप इतने श्योर कैसे हो सकते कि मेरे साथ ऐसा होगा? क्योंकि मैं आलिया हूँ, रिया नहीं हूँ। दुनिया सिर्फ घूमी नहीं है, देखी भी है, यहाँ से नहीं यहाँ से भी। और जो मैं कह रही हूँ ना ऐसा ही होगा। माय वर्ड्स। तुम्हें क्या लग रहा है हाँ? कि रणबीर वहाँ क्यों रुका? वो इसलिए वहाँ रुका है क्योंकि प्राची को उसकी जरूरत है। नहीं, वो इसीलिए वहाँ पर रुका है क्योंकि उसके दिल में प्राची के लिए फिर से प्यार जाग उठा है। He is falling in love with प्राची, damn it! और तुम्हें ये बात देख नहीं रही। अरे आज तो वो वहाँ पर रुका है, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो कल सुबह कितने बजे वापस आएगा? 7, 8, 9, 10? अरे 11 बजे भी वापस आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। देखना सब कुछ करके आएगा वो। मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग टी, एवरीथिंग। Just stop this, Booji, just stop
it! अब ये सब बोल के मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे सुकून चाहिए था, सुकून। ये सब बोल के आप मेरा सुकून छीन रही हैं। Actually, you know what? आधी गलती मेरी है। मुझे ही आपके पास नहीं आना चाहिए था। मुझे ही आपको कॉल नहीं करना चाहिए था। It's my bloody fault. मुझे लगा था कि मुझे यहाँ शांति मिलेगी। नहीं, not a word. कुछ मत बोलना, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपकी बात बिल्कुल नहीं। और मैं लोगों की तरह दिखावा भी नहीं करती कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ब्रेव हूँ। कमाल है, 3:30 बजे तुम्हारे अंदर इतनी अरे बैठो चुपचाप। तुम रहने दो, मैं खुद लगा लूंगा। तुम दो मुझे। लगा लोगे? हाँ। मुझे लगा था तुम लगा लोगे, पर लगाया तो नहीं। लगने से कुछ नहीं होता, लगाना पड़ता है। इसलिए मैं लगा रही हूँ, लगता रहेगा तुम्हें कुछ। इतना लगाया उसका तुम कुछ नहीं। इतना क्यों बोल रही हो चिकचिकी? तुम बदलती क्यों नहीं हो? चिक 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 चिक। मैं नहीं बदली, तुम नहीं बदले। मुझे चिक चिक क्यों बुला रहे हो? खुद क्या करते हो? बक 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 कब से बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम डांट के मुझे ठीक कर दोगी? अगर तुम्हें ठीक करना है तो करो, डांटो मत प्लीज। मैं रात को डांट नहीं खाना चाहता। नहीं डांट रही, चुपचाप यहाँ बैठो। ओके। और बक बक मत करो, मैं बता रही हूँ। ये तो इतनी लकी है। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाई है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको, ना तू मुझको। थैंक्स। अब मैं सो जाता हूँ। यहाँ नहीं, सोफे पे मैं रहूंगा। थैंक यू। रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। कि रब्बा जानदा तैनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल। प्राची रुको। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया। तुम कितनी सुंदर हो यार। मुझे यार मत बुला। जी, प्राची की एंट्री प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब मेरे प्यार को प्राची से कम उस खुशी से ज्यादा खतरा है। जी वो खुशी प्राची और रणबीर की अपनी औलाद है। वो उनकी पंछी है। What? Yeah, that's right, बूजी। वो खुशी उनका अपना खून है, उनका अपना अंश है, और वो कब तक अपने अंश से दूर रहेंगे? उस खुशी की वजह से बूजी रणबीर और प्राची और करीब आ जाएंगे।
And then there'll be emotions everywhere. उसके बाद प्रैक्टिकल बातें शुरू हो जाएंगी कि एक बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। तो फिर क्या होना चाहिए? वो फिर से शादी करेंगे और मैं नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। रणबीर और प्राची के बीच में जो प्यार था, जो लगाव था, जो सालों पहले मैं तोड़ चुकी थी, मैं दोबारा उसे जुड़ने नहीं दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हम कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करेंगे इस बार। तुम कल रात को 9 बजे मुझे मिलना। सुन रही हो तुम मुझे कल रात को 9 बजे मिलना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या बड़ा करना है, क्या बड़ा सोचा है मैंने। गॉट इट? कैसी हो प्राची? ठीक हूँ। नमस्ते। नमस्ते दादी जी। तेरा हाय। हाय। रिया बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। कैसी हो? मैं ठीक हूँ और आप? मैं बिल्कुल ठीक। हाय शाना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? अच्छी। एक्चुअली कल जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो मम्मी का कंगन जो है वो यहाँ पे रह गया था। वैसे अगर नॉर्मल कंगन होता तो हम नहीं आते, बट बहुत स्पेशल कंगन है। दीदा मंदिर से लेके आई थी मम्मी के लिए, तो हम वही ढूंढने आए। कहाँ गिरा कंगन? अगर घर में होगा तो मिल जाएगा, हम ढूंढते हैं ना। कुछ आइडिया आपको कहाँ गिरा होगा? हाँ, वो मैं गेस्ट रूम में गई थी, वहाँ हाथ पोंछ रही थी, हो सकता है वहीं गिर गया हो। उसका वो स्क्रू थोड़ा सा ढीला था, तो कहीं भी अटक के गिर सकता है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए, हम एक बार चेक करते हैं। रिया, मैं उस तरफ देख कर आती हूँ। हमारे यहाँ हमने एक बास्केट रखी है, और सर्वेंट्स को कोई भी लावारिस चीज, मेरा मतलब कोई भी ऐसी नई चीज दिखती है ना कि जो हमारे घर की नहीं है, वो जाके उस बास्केट में रख देते। मैं भी देख कर आती हूँ। तुम ठीक हो? यस, ठीक हूँ। आज जब मैं घर पहुंचा तो काफी लेट हो गया था, तो रिया थोड़ा स्ट्रेस में आ गई थी। मैं समझ रही हूँ जो कह रहे हो। कल रात रुकना नहीं चाहिए था तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम रिया की बस अब मॉम को अपना कंगन मिल जाए और हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अब अजीब लग रहा है यहाँ पे। सॉरी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी पलट के जवाब नहीं दिए। आपने जो कहा सब मान ली, पर ये बात नहीं मानूंगी। आई एम सो सॉरी प्राची, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अब तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, और मेरे परिवार की खुशियां तो मैं तुम्हें कभी छीनने नहीं दूंगा। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशी आई है, और तुम इसे भी छीनना चाहती हो हमसे। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? ये सिला दे रही हो तुम मेरे प्यार का। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी खुशी दी नहीं। तुमने मुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए हमेशा बहुत तड़पाया है। हाँ, मुझे तुमसे छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमसे लड़ना पड़ता था, तुमसे झगड़ना पड़ता था, तब जाके मुझे छोटी खुशी मिली थी। अब ये खुशी मिल रही है, वो भी तुम छीन रही हो मुझसे। रणबीर, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स, काम डाउन, बहुत हो गया। अभी नहीं हुआ है बहुत, अभी बहुत होगा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीनने नहीं।
हमारा फैसला आप लोगों ने सुन ही लिया है। आई होप ये बात बहुत क्लियरली आप लोगों की समझ में आ गई है। खुशी को हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। कोई फायदा नहीं, हमने भी फैसला कर लिया है। चलिए मम्मी, चलिए। चिंता मत कर, तू कमजोर मत पड़, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। खुशी तेरी है और तेरी रहेगी। एक दिन अगर अचानक प्राची का दिमाग खराब हो गया और खुशी को लेकर कहीं चली गई तो जैसे पिछली बार गायब हो गई थी। हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर गया। रणबीर की हालत मुझसे पूछिए, हम सोता नहीं था वो, क्योंकि उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि प्राची जिंदा नहीं है। एक बार सुकून का नहीं जिया है हम। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे प्राची? तो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि खुशी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, इस घर में वापस आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा ही हो। और अगर ये तुम्हारी इकलौती चाहत है ना, तो मैं इस चाहत को पूरा करूंगा। I promise you। प्राची, जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, अक्षय, ये दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को जानता है और जाने अनजाने न जाने कितने लोगों पर मैंने बहुत एहसान करे। प्राची, कोई तो ऐसा होगा जो एहसान चुकाने के बदले हमें खुशी को अडॉप्ट करने में हमारी हेल्प कर सके। पर प्राची, मैं अभी भी कहूंगा, सिर्फ एक बार उन लोगों से बात करके देखो। अगर वो बात समझते हैं तो ठीक है, वरना एक दिन, सिर्फ एक दिन प्राची, एंड आई प्रॉमिस यू, एक दिन के अंदर खुशी तुम्हारे पास हो। ये मेरा वादा है तुमसे। नहीं, रणबीर, तू प्राची को फोन नहीं करेगा। अरे तू क्यों सोच रहा है सब कुछ? उन लोगों ने भी कुछ कम कहा था क्या? और रणबीर, अगर तू यहाँ पे इस तरह से सोच रहा है तो प्राची भी तो वहां सोच सकती है ना ऐसे। उसे कॉल करने दे। वही तो, तुझे क्या पड़ी है? मुझे ना उसकी नहीं पड़ी, मुझे एक्चुअली अपने किए की पड़ी है। आप लोगों ने जो बोला ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने गुस्से में ना उसको बहुत चीजें बोल दी, तो मेरा कॉल करना उसको बनता है। हेलो, व्हाट? ओके, थैंक यू। क्या हुआ रिया, क्या बात है? वो एक्चुअली अनाथ आश्रम से फोन आया था। कल मैं एक वर्कर से मिली थी और बात करते करते मैंने उसे सब कुछ बता दिया। आई जस्ट कुडंट हेल्प माई सेल्फ, मैं इमोशनल हो गई थी। आई एम सॉरी। वो बता रही थी कि प्राची अनाथ आश्रम गई है। पाल लो खुशी या गलत फहमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फैसला अच्छे से सुन के जा रहे हो। ऑफ कोर्स प्राची वहां अनाथ आश्रम गई है। तू देख रहा है रणबीर, तू देख रहा है वो क्या कर रही है। तू यहाँ उसकी अच्छाई कर रहा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और तू अपनी गलती मान रहा है। और वो क्या कर रही है, तू देख रहा है। कैन यू बिलीव इट? वो अनाथ आश्रम पहुंच गई है खुशी को लेने। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट दैट हैपन। मम्मी, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी थोड़ी चली गई होगी वो एकदम से। आई थिंक आप गलत समझ रहे हैं प्राची को, ऐसा नहीं किया होगा उसने। नहीं रणवीर, तेरी मॉम सही कह रही है। तू सबके बारे में अच्छा सोचता है तो जरूरी नहीं है कि सब ऐसे ही सोचे। पर डैड, प्राची तेरी तरह सोचे, तेरी तरह अच्छा सोचे, ये जरूरी नहीं है। और रणबीर, मैं तुझे बता रहा हूं, इतना अंधविश्वास भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से आंखें बंद करके तू प्राची पे भरोसा करता है ना, एक दिन तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। कहीं ऐसा ना हो कि तू हमेशा के लिए खुशी को खो दे। रणबीर, भगवान ने दोबारा तेरी बच्ची तेरे पास भेजी है। अब तू खुद उसे दोबारा अपने आप से दूर कर देगा, समझा?
सही कह रहे हैं आप लोग, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं प्राची को खुशी को लेके जाने नहीं दूंगा। एक बार पहले मैं खुशी को खो चुका हूं, लेकिन इस बार फिर से नहीं। मैं जाता हूं और देख के आता हूं कि प्राची क्या कर रही है। फैज़ा राइट। मैं अभी आई। जो भी है कल आना, आश्रम बंद हो गया है। हाँ शानापुर। प्राची, तू खुशी से मिली? तूने उससे बताया कि तू उसे घर लेकर आ रही है? बताना, उसने कैसे रिएक्ट किया? वो ना खुशी से पागल ही हो गई होगी ना। मुझे पता था जब तू उसे बताएगी वो। नहीं, मैं लेट हो गई शाना, मैं लेट हो गई, आश्रम बंद हो गया। तू उससे मिली? नहीं मिल पाई। मुझे मिलना था उससे, मुझे उसे गले लगाना था, उसकी आंखों में देखना था और बोलना था कि खुशी मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ से, दोबारा आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। आप मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में रहोगे। मैं माँ हूँ आपकी, आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे उसे बताना था कि खुशी आप पंछी हो, आपकी मैं असली माँ हूँ, मैंने आपको जन्म दिया है। ये सब बोलना था मुझे सब बोलना था। पर प्राची देख, तो ऐसा रो मत प्लीज। रोना नहीं है, क्योंकि हाँ, प्राची आपकी माँ है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। प्राची देख, तू ना इधर उधर बिल्कुल मत भटकना। तू चुपचाप घर आ जा प्लीज। रोना बिल्कुल नहीं। देख, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दरवाजा खुल रहा है, शायद मैं खुशी के पास जा सकती हूँ, उससे मिल सकती हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रहा। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी त्वचा बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत ज्यादा। यार, फिर से यार बोला तुमने। सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा तुम्हारी त्वचा में खो गया था ऐसे। ये खोने का टाइम नहीं है रणबीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसका यही मतलब नहीं ना कि मैं तुम्हें ऐसे छू नहीं सकता, ऐसे टच नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हें ऐसे छूता रहूंगा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। पता क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? उसके बाद तुम्हें बहुत खुशी होगी, और अगर तुम बहुत ज्यादा खुश होगी तो उससे क्या होगा? क्या होगा? उससे तुम ग्लो करो। मतलब ऐसा नहीं है तुम अभी ग्लो नहीं कर रही हो, तुम बहुत ग्लो कर रही हो, लेकिन तुम ना ऐसे कॉन्स्टेंटली जिंदगी भर ग्लो करती रहो। और जब तुम्हें बहुत सारा प्यार मिल जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें जो सारा प्यार है वो यहाँ समेट लोगी। वैसे एक और रीजन मैं सब करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी छोटी सी पंछी को पता चले कि उसकी मम्मी से कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा। और मैं कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा उसकी मम्मी को। तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, प्यार करता हूँ, मुझे सब पता है, सारी बहाने हैं पास आने के। वाह, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो। मतलब जो मैं सारी एक्टिंग करता हूँ तुम्हारे सामने किसी काम के लिए। वैसे सच बताऊं तो मैं नेचुरली करता हूँ सब। मेरे अंदर से ना तुम्हारे लिए ऐसे प्यार आता रहता है, और मुझे लगता है मैं तुम्हें हर वक्त ये बताऊं कि देख, अक्षय आया है और कब से यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, लेकिन हमें गुड न्यूज नहीं बता रहा है। यस, गुड न्यूज। और वही गुड न्यूज बताने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने अक्षय से कई बार कहा कि गुड न्यूज बता दे, लेकिन ये कह रहा था कि बस सबसे पहले गुड न्यूज तुझे ही बताए। अंकल, गुड न्यूज तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आप लोग सब इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है घर में? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बताओ ना मुझे गुड न्यूज क्या है तुम्हारी। अब तो मैं आ भी गया तो। अरे बाबा, बताता हूँ, लेकिन बताने से पहले एटलीस्ट मुझे ये तो बताने दो कि जो गुड न्यूज है वो मैं सबसे पहले तुम्हें क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरी इतनी मदद की थी प्राची को प्रपोज करने में। भूल गए क्या? So, ladies and gentlemen, the good news, in fact, the great news is कि प्राची और मैं शादी कर रहे हैं। Yes, you heard it right. प्राची और मैं शादी कर रहे हैं, और मैं ना यहाँ तुम्हें इनवाइट करने आया। अब तुमने प्राची को प्रपोज करने में मेरी हेल्प की, तो अब शादी भी तुम ही करवाओगे ना? रिलैक्स यार, मजाक कर रहा हूँ। शादी तो पंडित जी करवाएंगे, बट तुम्हें शादी में आना है। और पता है, अगर तुम नहीं होते तो प्राची मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती, राइट? इनफैक्ट आप सब लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी, क्योंकि आप सबके सामने मैंने प्राची को प्रपोज किया और अब वो मान गई। एंड गेस व्हाट, हम लोग शादी कर रहे हैं, वो भी कल।
जी। इतनी जल्दी? अरे दीदा जल्दी कहाँ, बहुत टाइम लग गया। इतने सालों से प्राची को प्रपोज करा था, बट फाइनली उसने हाँ कर दी। हाँ, एक बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि शादी बहुत बहुत जल्दी हो रही है, मतलब कल। तो उसका एक रीजन है। एक्चुअली प्राची चाहती है कि उसकी जो बेटी खुशी, उसकी कस्टडी उसको मिल जाए। और उसका जो वो एक्स है एक्चुअली वो भी चाहता है कि उसको खुशी की कस्टडी मिल जाए। पता नहीं किस लिए जिद पे अड़ा हुआ है, लेकिन हाँ यही रीजन है जिसकी वजह से प्राची और मेरी शादी कल हो रही। इन दैट केस शादी बहुत जल्दी हो रही है और आप सबको शादी में आना होगा, समझे तुम? लेकिन अक्षय, हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? वो एक्चुअली मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। What? और मुझे डर है कि जैसा मेरा दिल तोड़ा मेरी बच्ची का भी दिल तोड़ देगा, जैसे मेरा विश्वास तोड़ा मेरी बच्ची का भी विश्वास तोड़ देगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती जिस दौर से मैं गुजरी हूँ मेरी बच्ची गुजरी। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची का दिल टूटे, समझ रही है तुम? इसीलिए नहीं कर सकती उससे शादी। प्राची देख तो भी शांत हो जा। हम इस बारे में ना आराम से बैठ के बात करेंगे। अभी भी वक्त बचा है, बारात आई नहीं है। प्राची तू ये शादी तोड़ दे, कैंसिल कर दे शादी। प्लीज कैंसिल कर दे शादी। बारात आ गई। लो जी, आ गई बारात। अब मैं लड़के वाला हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, लड़के के साथ ही वापस आऊंगा। मेरा स्वागत अच्छे से करना। हाँ, बहुत अच्छे से होगा आपका स्वागत समधी जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ जाइए बेटा। एक काम करो, प्राची दीदी के पास जाओ और उनसे कहना बारात आ गई है, ठीक है? जाओ। अच्छा रुक जा, मैं ही जाके बोलती हूँ। जाओ तुम खेलो। शादी कैंसिल? क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है तू पागल हो गई है। कुछ देर में मेरी शादी है। हाँ तो प्राची हुई तो नहीं है ना, फर्क है। अभी शादी नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। एक बार शादी होगी तो सब खत्म। प्राची मैं अभी भी कह रही हूँ कि शब्दों से बेवकूफ मत बन। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। रणबीर जो बोल रहा है वो मत देख, रणबीर जो कर रहा है वो देख। उसने तेरी जान बचाई, तुझे मरने से बचाया, और क्या सबूत चाहिए तुझे उसके प्यार का? और प्राची हो सकता है उसने ये बात शायद तुझे इसलिए ना बताई हो, शायद वो भी वही फील कर रहा हो जो तुम फील कर रही है। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है। तो जिया को लेकर तुझे भी लग रहा था ना, तो वैसे ही रणबीर को भी लग रहा होगा कि अक्षय ने तुझे प्रपोज किया है। शायद तू उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है, इसलिए उसने तुझसे ये न्यूज शेयर नहीं की होगी। प्राची तू कोशिश कर और समझ, रणबीर भी उसी डर से गुजर रहा है जिस डर से तू गुजर रही। आज ऑनेस्टली एक बात बोलूं, तुम दोनों ना बहुत सेल्फिश, स्वार्थी, दोनों अपनी अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो अपनी बेटी के साथ। लेकिन उस बेटी का क्या? उसकी खुशी के बारे में किसी ने सोचा कि उसे कौन चाहिए? उसे तुम दोनों चाहिए। उसे अपने दोनों माँ बाप चाहिए, उसे दोनों मम्मा पापा चाहिए। प्राची अगर खुशी किसी भी एक के पास रही ना, तो वो कभी कुछ नहीं रह पाएगी। ये रणबीर भी ना अपना फोन इधर ही भूल गया। प्राची का फोन। हेलो हेलो, प्राची? श्रेया? एक्चुअली प्राची वो रणबीर अपना फोन इधर ही भूल गया मेरे पास। वो क्या है ना, सबको जितनी जल्दबाजी में हो रहा है, यू वोंट बिलीव, 3 बार तो मेरे रूम में आ चुका है। एक बार पल्लवी आंटी ने जो कपड़े दिए थे उसको देने, फिर दूसरी बार ज्वेलरी, और ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी प्राची, मैंने तो तुम्हें कांग्रेचुलेशंस ही नहीं बोला शादी के लिए। तो मेरी प्यारी बहन, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। और हाँ, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो मेरी और रणबीर की भी शादी हो रही है ना, सेम मुहूर्त पर। पर प्राची, मैं अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस तो तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ ना?
प्राची, यू नो व्हाट, रणबीर ने मुझे शादी के लिए जैसे प्रपोज किया ना, क्या बताओ, एक्चुअली वो पूछ नहीं रहा था, he was literally begging, गिड़गिड़ा रहा था। प्राची, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ हाँ, अरे तुम मुझे भी तो कंग्रेचुलेशंस बोलो, मेरी भी तो शादी हो रही है और मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए। हाँ, कंग्रेचुलेशंस रेहा। मैं रखती हूँ। थैंक यू। मैंने झूठ तो बोल दिया, पर प्राची और रणबीर को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक काम करती हूँ, रणबीर को बता देती हूँ प्राची का फोन आया था। चली जाओ यहाँ से और हमारी जिंदगी में आना बंद कर दो आप। प्राची और रणबीर अलग हो चुके हैं और वो लोग एक कभी नहीं हो सकते। और प्राची इस घर में कभी नहीं आएगी। और अब तुम भी ये कोशिश करना बंद कर दो। कोई कुछ भी कहे, लेकिन रणबीर प्राची अब सिर्फ कुमकुम भाग्य से नहीं, खुशी के भी भाग्य से जुड़े। ये मैं जानती हूँ, रणबीर और प्राची जानते कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सीधा निकलो, निकलो मेरे घर से। आदि कहाँ गई थी? बताना जरूरी नहीं था? तेरी शक्ल दिखा रही कि तू कहाँ गई थी। यही चेहरा लेके जाना था। हाँ, गलत किया तूने, बहुत गलत किया। मैं क्या कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ या सही? ये देख, मिसेस कुणाल रणबीर की शादी अटेंड कर रही, उन्होंने वीडियो भेजा है, देख। अब कुछ सोचना है, पूछना है? नहीं ना, बस अब प्राची की शादी पर ध्यान ले। हाँ बोलो। शादी अच्छे से हो रही है, मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। यस, प्राची और अक्षय की शादी, ये हुई ना बात। जो होगा ना वो हम देख लेंगे। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? हिम्मत तो बहुत है दीदा, लेकिन आप ये नहीं पूछना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं इस घर में कैसे आई। आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने आपके पोते पर हाथ उठाया। राइट? मेरी रिया, मुझे नहीं पता आप कौन है, तो प्लीज मेरा नाम भी मत लेना अपने मुंह से। और मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। आपने जो पास में हम सब के साथ किया है, उसके बाद इनवाइट करना तो दूर की बात है, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है आपसे।
चुका है रिश्ता आपसे, समझिए आप। गॉड, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ क्यों आई? आप लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं मैं जानती हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू ऑल, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए, आई डोंट केयर। क्या इल्जाम था मुझ पर, हाँ, कि मैंने प्राची और उसकी बेटी को मारा? अरे उसकी बेटी और प्राची तो इसी धरती पर घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मुझ पर जो इल्जाम लगे थे वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, कोई गुनाह नहीं किया है मैंने। और क्या कह रहे थे आप लोग कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर आऊंगी क्योंकि मेरी रिया की शादी अपने प्यार से हो रही है। इस लड़की ने पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी उसके लिए, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? रिश्ते निभाने आते हैं मुझे, आप लोगों की तरह नहीं हूँ। रिश्ते कंट्रोल नहीं कर पाते। अरे अपने रणबीर को तो कंट्रोल नहीं कर पाए। ये दूसरी बार है विक्रम जो रिया को ऐसे मंडप पर छोड़कर गया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? डोरमैट है मेरी रिया। और आप दीदा क्या कहती रहती हैं आप कि मेरा पोता ऐसा है, मेरा पोता महान है। माय फुट, हरकतें देखी आपने अपने पोते की। लड़की को मंडप पर छोड़कर चला गया। अरे शर्म के मारे आपकी आंखें झुक जानी चाहिए। बोलो रणबीर, और क्या वजह है? किस वजह की बात कर रहे हो तुम? क्यों शादी नहीं करूं मैं अक्षय के साथ? बोलो। तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए। जवाब जानती हो। नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सवाल जिसका जवाब मैं तुमसे चाहती हूँ। नहीं प्राची, अपने मन से पूछो, तुम्हें जवाब पता है। जो भी जानती हूँ, जो भी नहीं जानती, सुनना तो तुमसे ही है। बोलो रणबीर, क्या वजह है? क्यों नहीं चाहती है शादी हो? बोलो बोलो, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो मिल गए तो खुदाया मिल गया। आज को मेरे तेरा साया मिल गया। तेरी थी कमी वो पूरी हो गई। रब जो गवाया मिल गया। रब से मिला एक अयार बन गए। ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। Yes, I love you। तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता, मेरे दिल में दिखाई नहीं देता, मेरी आत्मा में दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। I love you प्राची। और मेरी और प्राची की शादी के बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरी प्राची को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। समझे तुम? नाउ गेट आउट, गेट आउट। हाथ छोड़ प्राची का। मैंने कहा पीछे हटो, हाथ छोड़ प्राची का। नहीं, पीछे मैं नहीं हटूंगा, पीछे हटेगा तू। और वो भी प्राची और मेरे शादी के मंडप से। हट,
अगर पीछे ही हटना होता ना अक्षय, तो इतना दूर तक नहीं आता। और प्राची की आंखों में आज भी मेरे लिए उतना ही प्यार है, समझा? तो अगर मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा अक्षय टंडन? रणबीर! अक्षय स्टॉप इट! रब से मिला एक यार बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। ये कुमकुम भाग्य तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी नाम का कुमकुम भाग्य। आप लोग इंस्पेक्टर हैं। वो मैं देख सकती, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है आपको? हमें यहाँ से कॉल आया था कि यहाँ किसी औरत के साथ गलत हुआ है, उसके ऊपर हाथ उठाया गया है। मैंने बुलाया है इंस्पेक्टर, क्योंकि दीदा ने मुझ पर हाथ उठाया और मैं क्यों टॉलरेट करूं? इसलिए मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन की है। What? क्यों देखी हो तुम मुझे ऐसे? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हो रही, जो हर किसी का नॉनसेंस झेल लूं। सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम इनसे प्यार कर रही हो, इन्हें इज्जत दे रही हो बिना किसी मतलब के। मैं क्यों करूं? हाँ? क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे लिए? तुम्हारा साथ दिया इन्होंने जब रणबीर तुम्हें छोड़कर चला गया। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हो रही। आई एम नॉट लाइक यू। अरेस्ट करिए आप इन्हें, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। इन्हें? मैडम ये बुजुर्ग है मैम। बुजुर्ग हैं तो क्या? अरे आप एज वेज मत देखिए। अरे थप्पड़ मारा इन्होंने मुझे। आप गुनहगार की एज देखेंगे या उसका क्राइम? इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। अगर चाकू मार देती तो आप क्या बोलते? ये बुजुर्ग हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे? आपको पता भी है हाँ कितने लव्स होते हैं गाल पे? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि थप्पड़ से जान जा सकती है। मैं मर सकती थी। आप अरेस्ट कीजिए इन्हें, अरेस्ट कीजिए इन्हें अभी। आपको नहीं करना है ना अरेस्ट, आप मत कीजिए। तो आप मुझे लिख के दीजिए कि आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए। ओके फाइन, कांस्टेबल अरेस्ट कीजिए। तुम्हें पीछे का दरवाजा पता है? अबे मेरे बाप का घर है या जो मुझे पता होगा? पहली बार आए हो इस घर में। चल चल कोई आ रहा है। चल 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 चल। रणबीर, रणबीर। अबे टेंशन मत ले, किसी रणबीर को बुला रहा है। अबे यही तो है रणबीर। अबे यार मर गए। अभी नहीं, पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कुछ कर जल्दी।
तो बड़बड़ क्या कर रहा है? टाइम बर्बाद मत कर, वो आदमी आ जाएगा यहाँ। रणबीर, 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 सॉरी, नशे में थोड़ी ज्यादा पी ली है सर। जब फ्री की मिलती है ना, कोई लिमिट रखता ही नहीं। क्या हुआ सर? नहीं, ऐसा लगा कोई जानकार है। नहीं सर, मेरा कजिन है सर। अच्छा, अरे शाहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बस कुछ नहीं ढूंढ रही थी कुछ तो। अच्छा अच्छा, मैंने सब जगह देख लिया, रणबीर कहीं भी नहीं है। मुझे ऐसे लगा होगा। अच्छा, रणबीर नहीं, पर डैड मुझे तो लगा कि मैंने जेन्युइनली उसको देखा वहां पर। खैर, बट मुझे बहुत खुशी होती है अगर वो यहाँ आता। एनीवेज, ये रणबीर कौन है? हैं जी? वो एक्चुअली मेरा दोस्त, इनफैक्ट बहुत खास दोस्त, बहुत ही अच्छा लड़का। और आज जो प्राची और मेरी शादी हो रही है, वो सिर्फ उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि उसने मुझे प्राची को प्रपोज करने में बहुत हेल्प की। बहुत स्वीट है। कैसी जगह है ये? कहां से ले जाए? एक ही दरवाजा बना है। अब जो दरवाजा है सबके सामने है, वहीं से ले जाना पड़ेगा। अब चल, धीरे धीरे, आवाज नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ज्यादा झटका मत देना। अगर ये उठ गया हम तीनों को मारेगा। हाँ, और अगर गलती से बच गए तो आलिया मैडम हमको नहीं छोड़ेगी। हाँ, अब चल चुपचाप, किसी को हवा भी नहीं लगी, ठीक है? चल। अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, पर मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ये काली हाथ हर बार खाली रह जाते हैं। रणबीर मुझे हर बार ऐसे ही छोड़ देता है मंडप में। क्यों भगवान, क्यों? अरे कहाँ का इंसाफ है ये? मेरी इतनी घटिया किस्मत क्यों है? मॉम, मुझे तो लगता है उस प्राची को फल मिल रहा है। प्रज्ञा मॉम ने जो पूजा पाठ की थी ना, उस सब का फल मिल रहा है उस प्राची को, क्योंकि वही तो उनकी बेटी है। और मैं तो मुझे हमने सब कुछ गलत किया है। भगवान पे विश्वास करना तो दूर की बात है, उनका नाम तक नहीं लिया हमने। अरे नहीं लिया तो क्या हो गया रिया? विश्वास तो पूरा है ना। और भगवान भी कहते हैं कर्म कर, फल मिल जाएगा। और वही तो करते आ रहे हैं और वही कर रहे हैं रिया। और तुम तो पूजा पाठ कर रही हो ना, क्या हुआ? फल मिला तुम्हें? फिर से एक बार फिर रणबीर तुम्हें यहाँ मंडप पे अकेला छोड़ के चला गया है। और कोई कितनी पूजा पाठ क्यों ना कर ले रिया, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं लुटने दूंगी। कोई नहीं छीन सकता रणबीर को तुमसे।
चाहे फिर वो प्रज्ञा की ही पूजा पाठ का नतीजा क्यों ना हो, नहीं मिलने दूंगी मैं प्राची को उसका फल, नहीं लुटने दूंगी तुम्हारी खुशियां। एंड आई प्रॉमिस यू रिया, आई प्रॉमिस यू, रणबीर और प्राची को अलग किया है ना हमने, दोबारा से प्राची इस घर पे वापस नहीं आएगी, लौटकर दोबारा नहीं आएगी। मैं प्राची को यहाँ पर नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं रोकूंगी रणबीर को, मैं रोकूंगी। आप बाद में पछताओगे कि आपने शादी के लिए मना नहीं किया। ये तो क्या कह रही, अभी भी तू वही बात कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ सामने शादी हो रही है। तू मुझे एक बात बता, तू भी चाहती थी ना कि प्राची अक्षय के साथ शादी कर ले? अरे कभी तो खुश होना सीख ले शाहना। जैसे कि आपको तो पता ही नहीं दादी, सच में आप अनजान और भोले बनने की एक्टिंग करोगे। दादी ये आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि रणबीर और प्राची के बीच का रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है। उन दोनों के बीच एक कड़ी है जो ना कभी टूटी है ना टूटेगी। बस कर शाहना, बस कर। अगर मैंने कुछ बोला ना तो तू बुरा मान जाएगी। प्लीज बताओ ना दादी, आप ऐसा क्या बोलेंगे जो सुन के मुझे बुरा लगेगा? तो सुन सकेगी कि प्राची अपनी बहनों के मामले में बहुत ही बदनसीब, एक उसकी बहन रिया जो उसे हर हाल में बर्बाद करना चाहती, और दूसरी तू है शाहना, जो उसे उसी दलदल में ढकेलना चाह रही जहां से वो इतनी मुश्किल से बाहर निकली। मैंने कहा था ना कि मेरा कहा तुझे बुरा लगेगा, लेकिन एक बात और बोली थी तुझे कि रणबीर प्राची के लिए सही नहीं, मतलब सही नहीं है। अब भी समझ जा शाह, अब भी समझ जा। अपने आंसू पोंछ और चल मेरे साथ, पोंछ ले आंसू। आजा। रुको, ये गठबंधन मैं करूंगी। लेकिन पंडित जी ने दूल्हे की माँ को बुलाया है। बच्चे को जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। फिर भी जैसा अशोक बोली। नहीं दीदी, आप ही करेंगी। वैसे भी विशाखा दीदी अक्षय की माँ जैसी है, बल्कि ये कहिए कि माँ ही है। बचपन से लेके अभी तक तो इन्होंने ही पाला है अक्षय को, ज्यादा हक इन्हीं का बनता है। सुन लिया ना, कई बार जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है बच्चे को जिंदगी देने वाली माँ। मैंने अक्षय को चलना सिखाया है, तब जाके यहाँ तक पहुंचा है, शादी के मंडप तक। हर कदम पर साथ रही उसकी। इसलिए इसका भला जितना मैं चाहती हूँ उतना शायद ही कोई और चाह सकता है। और इसकी जिंदगी के लिए जो रिश्ता मैं जोड़ना चाहती हूँ वैसा रिश्ता शायद ही कोई जोड़ पाए। दिल से चाहती हूँ ये गठबंधन मैं ही जोड़ूं। फिर भी अगर दीदी आप बांधिए। जैसा तुम कहो।
सकती है मुझे। प्राची ये ले, ये तो पानी पी पानी। तुझे भी खांसी आ रही, तू भी पानी पी ले थोड़ा। अरे इसमें तो पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है। प्राची तुझे एक बात बताऊं, मैं रणबीर के घर गई थी। क्या? तू रणबीर के घर? क्यों शाना, क्यों? मतलब क्या हुआ, बता मुझे। क्यों? तू यहाँ पे? हाँ शायद मैंने ना उसे देखा, जैसा लग रहा है कि वो शायद यहाँ आया था। रणबीर आया? या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा वहम होगा कि मैं दिल से चाहती थी कि वो यहाँ आए, इसलिए शायद वो मुझे दिख रहा है या तो फील हो रहा है। नहीं, मुझे भी लगा कि वो यहाँ आया है। क्या सच में तुझे ऐसा लग रहा है कि तूने रणबीर को देखा? नहीं, देखा नहीं, मुझे बस एहसास हुआ, मुझे फील हुआ कि वो यहाँ है। पर नहीं शाना, नहीं, अगर वो यहाँ आता, वो होता तो मुझसे मिलता ना। मिलना छोड़, वो सबसे पहले तेरी शादी रुकवाता, वो ये शादी होने ही नहीं देता। प्राची तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। प्राची क्या हुआ? रणबीर? इन लोगों ने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मैं भागू ना यहाँ से। तभी मेरे जूते निकाल लिए और ये करंट वाली वायरें बिछा दी यहाँ पे। मैं कैसे जाऊं? और ये लोग हैं कौन? जो भी है बहुत डेंजरस है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझे क्यों आने किया? नहीं नहीं, रणबीर अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, प्राची की शादी हो जाएगी, प्राची के लिए तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, कम ऑन रणबीर, तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ सोच रणबीर, कुछ सोच। कैसे? दिमाग लगाना। ओके रणबीर, जेल ले थोड़ा। रणबीर? हाँ रणबीर यहाँ आया था? Are you sure? मैंने मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ है। प्राची, मुझे भी लगा था कि मैंने रणबीर को देखा था। रणबीर? रणबीर? प्राची, रणबीर तो यहाँ नहीं। आई थिंक तुम दीवानी हो गई और मैं पागल। तुम्हें याद है
मंडप में मैंने डैड को भेजा ये देखने के लिए कि कहीं रणबीर तो नहीं। बट आई सो विश कि रणबीर हमारी शादी अटेंड कर पाता, मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर तुम अक्षय से शादी कर रही हो? क्यों? वो तुम्हें पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं है? मुझे पसंद है वो, पर मुझे वो तुम्हारे साथ पसंद नहीं। तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हमें साथ रहना है। तो अब क्या करें? अब क्या कह रहे मतलब? मना कर दो। किसे? मुझे मना कर दो। ऑफ कोर्स अक्षय को मना कर दो। बोल दो कि तुम शादी नहीं कर सकती ना। देखो मैं मानता हूँ वो सेंसिटिव, उसे बुरा लगेगा, उसका दिल भी दुखेगा। तुमसे जो दिल लगा लिया उसने, और तुम्हारी गलती नहीं, तुम हो ही इतनी अच्छी कि मुझसे तो कोई भी दिल लगा लेगा। मान लो मैंने मना कर दिया उसे, शादी रोक दी, नहीं की उससे शादी, फिर उसके बाद क्या? तो हम शादी कर लेंगे ना। तुम और मैं इसी मंडप में आज फिर से शादी कर लेंगे। सच? आई प्रॉमिस। नेत्रा को मैं बचपन से जानता हूं, वो नहीं आ पाएगी तो शर्त लगा ले। मैं बोल रही हूँ ना, नेत्रा आएगी भाई। लगी बैठ। लगी। एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं। ज्यादा मत सोचो, खाम खा बखेड़ा ना खड़ा हो। बखेड़ा? मेरे अक्षय की शादी और मैं बखेड़ा खड़ा करूंगी? अशोक, पता नहीं क्यों मैंने लग रहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ठीक नहीं चल रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं गलत समझ रही हूँ? घर में सबसे बड़ी, उम्र से बड़ी, तजुर्बे से बनी हुई अशोक, और मैं गलत? पता नहीं तुम लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। और ये जो भी चल रहा है ना, प्यार तो नहीं है। और अगर प्यार नहीं है तो फिर ये क्या है? जाने दीजिए ना दीदी। बीच में मत बोलना। जब विशाखा बोलती है तो बीच में कोई नहीं बोलता, अशोक भी नहीं। तो तुम कौन हो? तुम होती कौन हो मेरी बात काटने वाली? और किस हक से काटोगी? आइंदा ये गलती मत करना, नहीं तो इस बात पे से जरूर पखेड़ा खड़ा करूंगी मैं।
मैं कह दे रही हूँ। दीदी अब बस भी करो। मनप्रीत तुम भी चुप रहो। अरे बेटे की शादी है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो। शादी कर अब क्या ही करूं? वो खुद ही शादी करना चाहती है। नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं रोकनी। और मैं क्यों रोकूं किसी के लिए शादी? हाँ, मैं क्यों झेलूं इतना? और किसके लिए कर रहा हूं मैं ऐसा? मुझे नहीं रोकनी शादी किसी की। यू नो व्हाट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें शादी करनी है, तुम शादी मत करो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क पड़ता नहीं। आई डोंट केयर। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है करे। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पड़ता फर्क। बोला ना, जब वो पास नहीं थी इतना परेशान क्यों था? इतना परेशान क्यों था जब वो तुझसे बहुत दूर चली गई थी? इतना परेशान क्यों था जब उसने तुझे नहीं बताया कि वो 6 साल से जिंदा थी? क्यों इतना परेशान था कि अपना खुद का मंडप छोड़ के भाग गया? क्यों इतना दुख हुआ जब अपनी बीवी को किसी और के साथ मंडप पे देखा? क्यों? जी लेगा, ये बात जान के जी लेगा कि तेरी बीवी किसी और के साथ है? अगर तेरा जवाब हाँ है तो ठीक है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से तेरा जवाब ना है, या तुझे लगता है कि शायद तू नहीं जी पाएगा, तो अभी इसी वक्त रणबीर शादी रोक दे, वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम जाओ यहां से। कहा ना मैंने तुम्हें, तुम्हारी बात नहीं सुननी मुझे। प्लीज जाओ यहां से। रणबीर गलती कर रहा है। तूने पहले भी मेरी बात नहीं सुनी। बहुत पछताया था, बहुत रोया था, बहुत सारी गलतफहमियां पाल ली थी। लेकिन अगर अभी तूने मेरी बात नहीं सुनी और गलती कर दी ना, तो इस गलती से तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा रणबीर। मत करो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात। मैंने बोला ना तुमको। पूरी जिंदगी अकेलापन, सूनापन, तन्हा रह जाएगा रणबीर तू। अगर इस वक्त तूने प्राची को नहीं रोका ना, तो वो जिंदगी भर के लिए तुझसे बहुत दूर चली जाएगी रणबीर, और तू पछताता रह जाएगा। प्राची तेरी कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी तेरी, किसी और की होके रह जाएगी वो। कहा ना, जाओ यहां से। ठीक है, मैं दूर हट जाता। मत सुन मेरी बात, क्योंकि अब ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तू फैसला करेगा कि तुझे प्राची अपनी जिंदगी में चाहिए कि नहीं चाहिए। तुझे अपनी जिंदगी को अपने पास रखना है या छोड़ देना है। तू फैसला करेगा कि प्राची की शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ, मुझे रोकनी है शादी, सही कह रहे हो। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हो गया मेरे साथ? ओह माय गॉड,
तो यही थी, इन्होंने ही मुझे किडनैप कराया था। जब देखो रणबीर की तरफदारी, रणबीर की साइड मत कर अभी ऐसे। वैसा नहीं है वो जैसा तू सोच रही है, वैसा भी नहीं जैसा मैंने कभी सोचा था। और आलिया पूजी ने क्या किया तेरी वजह से? वो यहाँ आई, मेरी शादी हो रही है नहीं हो रही है चेक करने के लिए, वो भी अपने मतलब के लिए। मतलब हद हो गई है। वो अपने मतलब के लिए अब मेरी सिचुएशन, मेरी शादी को भी इस्तेमाल करेंगी। प्राची वो क्या सोच तू? अगर मैं किसी की भी बातों में आ जाती और ये शादी रोक देती, पागलों की तरह मंडप से चली जाती उठ के, तो क्या होता? रणबीर फिर भी रिया से शादी करता। वो बहुत सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसने जो करना है ना वो वही करना है। किसी के बारे में, मेरे बारे में तो हरगिज नहीं सोचना है। वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है शाना, तू समझ। नहीं प्राची, वो नहीं, बहुत हो गया। अब मैं किसी को या फिर स्पेशली रणबीर को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। उसने जो करना था कर दी। सुन ले तू मेरी बात, अब कुछ नहीं बोलेगी तू, सिर्फ सुनेगी। रणबीर ने आंसुओं के अलावा, दुख के अलावा, दर्द के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया है। अब मैं सब भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ तो उसके बारे में नहीं सोच सकती। अब हो गया है, आई एम डन। आई कैन नॉट लेट रणबीर रूइन माई लाइफ। अब वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। प्राची, प्राची तू सुन मेरी बात। मैं अक्षय से शादी करी, फाइनली मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। रणबीर जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है। रणबीर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। प्यार के नाम पे सिर्फ झूठ बोला है, धोखा दिया है, मुझे रुलाया है। बस मेरे आंसू आए हैं उसकी वजह से। उससे कभी मुझसे प्यार नहीं किया शाना। उसे लगता है कि बहला फुसला के, प्यार भरी बातें करके, झूठे प्यार का झूठा दावा देके मुझे बना लेगा और मैं मान जाऊंगी, क्योंकि प्राची तो बेवकूफ है, अंधी है प्यार में, है ना। लेकिन नहीं, अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। इनफ इज इनफ, आई हैव हैड इनफ। इनफैक्ट मुझे ना अच्छा लग रहा है, अच्छा ही हो रहा है कि वो रिया से शादी कर रहा है। क्या पता कर भी ली होगी। आई डोंट केयर। ऑल आई केयर अबाउट इज अक्षय, क्योंकि अक्षय एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो रणबीर जैसा नहीं। रिया रो क्यों रही हो? बिल्कुल नहीं रोना। क्यों रो रही हो? हाँ, इसलिए रो रही हो कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। अरे कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ना करे, बाहर में जाए। मैं हूं ना रिया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। और हाँ, जिसको कोई प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई नहीं है। रिया, स्वीट रिया, मैं हूं तुम्हारे पास। आई लव यू रिया। यू नो व्हाट, आई लव यू द मोस्ट। क्या मिला ऐसे अच्छा बनकर? Just look at you. देखो अपने आप को, बदल गई हो तुम। And according to Alia Bhuji, you're a bloody nomad. जिसको कोई भी कभी भी कुचल के चला जाता है। पहले ये तुम कितनी खुश रहती थी, सबको खुशियां बांटती थी और पूरे दिल से सबको प्यार करती थी। पर बदले में तुम्हें क्या मिला? कि ये मिला तुझे? रिया, इससे तो अच्छा तू पहले थी। हाँ, तू सबके साथ बुरा करती थी, पर तू खुद तो हर्ट नहीं होती थी ना। रिया, तू खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। वो रोते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हो गया है तुझे भी? रिया, दिस इज नॉट यू। कमाल है यार आर्य, तू क्या खाता है? इस पूरी शादी में मुझे कोई पहचान नहीं पाया तेरे को छोड़ के। पहचाना कैसे? बहुत जिनका दिल सच्चा होता है ना, जो सच्चा प्यार करते हैं, वो दिल की आंखों से पहचान लेते हैं। तो तेरे हिसाब से जो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते, वो तुम्हें नहीं पहचान पाते।
बिल्कुल सही बोल रहा है। इसीलिए प्राची भी मुझे पहचान नहीं पाई जब मैं उसके सामने आया। शायद वो मुझसे सच्चा प्यार करती ही नहीं। यार कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है यार तू। प्राची ने सिर्फ तेरी अच्छाई देखी, तेरा अच्छा रूप पहचानती। मैंने तेरी बुराई भी देखी, तेरा बुरा रूप भी। एक सेकंड, क्या मतलब है तेरा? मतलब यही है कि ये दाढ़ी मूछ लगा के ना यार तो बहुत ही बुरा लग रहा है। इसमें कैसे पहचानेंगे हो तुझे? अब उन सबके सामने तो हैंडसम बना घूमता है ना। और हाँ, तेरे सामने मैं एकदम पागल बन के घूमता हूँ ना, ऐसे दाढ़ी मूछ लगा के घूमता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा मतलब पता है मुझे। तू गाड़ी में आया होगा ना, मुझे ड्रॉप कर दे घर भाई प्लीज। घर? अकेले? तो तुझे क्या यहाँ से किसी को लेके जाना है? ऑफ कोर्स। किसे? मैं दुल्हनिया को यार। हम दुल्हनिया लेने आए हैं बे, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, समझा? बहुत देर हो गई यार। राइट? देखिए, फालतू की बातें करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और तू ऐसे बोल भी क्यों रहा है? और क्या फायदा है इस बात का? अगर तुझे जवाब दे भी दूं मैं, तो इससे तुझे क्या मिलेगा? मैं फालतू की बातें ही करता हूँ, तू बस मुझे जवाब दे। चल बता बता। क्या? प्यार करता है ना प्राची से? ऑफ कोर्स करता हूँ, बहुत करता हूँ। तुझे याद है जब सिड और प्राची को लेके तुझे शक हुआ था? याद है ना वो सब? तब तूने मुझसे क्या कहा था? और सिर्फ मुझे ही नहीं, तूने सबको यही बात बोली थी कि तू प्राची से नफरत करता है। नफरत नहीं थी आर्यन वो। जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तुम इस इंसान के से नफरत कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा गुस्सा हो सकते हो तुम, पर नफरत इज इम्पॉसिबल। गुस्सा भी क्यों होते हो? बहुत सिंपल है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, उम्मीदें बढ़ जाती, अपेक्षाएं बढ़ जाती। और जब वो इंसान तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, वो कोई ऐसी चीज करता है जिससे तुम्हें खुद बुरा लगे, तो बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है। और उस बुरी फीलिंग में ना तुम कुछ भी बोल देते हो। Exactly my point, bro. क्या पता प्राची भी यही कर रही हो। क्या पता उसकी भी तुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो क्यों? कितना बेवकूफ हूं, मैंने सोचा ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है। Exactly. पर अब सोच लिया ना? हाँ। अब देर मत कर। Go get her, bro. Don't give up on it. अरे कैसे गिव अप नहीं करूं यार? आर्यन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूरी कोशिश करी उसको किडनैप करने की, पर वो किडनैप ही नहीं हुई। और अब वो अक्षय बैठा हुआ वहां पे। मैं कैसे करूं, क्या करूं अब? अक्षय को होना चाहिए वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो वहां क्यों है? पता नहीं, इसलिए तो कोशिश करी थी प्राची को किडनैप करने की। किडनैप मत करना उसे। तू जाके बैठ जा मंडप पे, तू शादी कर ले उससे। एक टेंशन खत्म होगी, तू उसे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दियो। टाइम मत वेस्ट कर। जा। कैसी बातें कर रहा है? ऐसे चला जाऊं उसके पास? हाँ, तू मेरी शक्ल देख रहा है, समझ में नहीं आएगा क्या मैं आ गया हूँ? कैसे समझ में आएगा? तेरे चेहरे पे सहरा होगा ना, दूल्हा है तू। मेरी जान, मैंने देखा सहरा नहीं पहनाया पंडित जी ने अभी उसको। अब वो मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं पहनवा दूंगा। तू जा। तू पहनवा देगा? हाँ। पक्का? हाँ। ओके, वेरी गुड। हाउ स्टूपिड। मुझे उसके जैसे कपड़े भी तो चाहिए होंगे। मेरे पास कपड़े थोड़ी है, शेरवानी थोड़ी उसके जैसी। अरे यार, वो भी मैं अरेंज करवा दूंगा। तू जाना मेरे भाई, बस चक दे फट्टे, यू गो। तू कर लेगा? हाँ पक्का? यस। थैंक यू सो मच आर्यन। आई लव यू ब्रो। लेट्स गो। चक दे फट्टे। यस। सुन। हाँ। ये लुक ना तेरे पे सूट नहीं कर रहा है ना? मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मेरे पे ज्यादा सूट करेगा। मुझे भी तो भेस बदल के जाना पड़ेगा। अक्षय को सहरा भी तो पहनाना है। यस। एक बार पूछ तो लेते, मैं बता देती। कुर्सी वहां से यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। वाह, तुम्हारे साथ ना कोई अच्छा रह ही नहीं सकता। तुम उसे रहने ही नहीं देती। आंखें क्या दिखा रही हो? देखा मैंने, कितने प्यार से उसने कुर्सी लाके दी तुम्हें, और तुम हो कि दीदी इतनी छोटी सी बात है, इतना बड़ा मत बनाइए प्लीज। मुझे पलट के जवाब दो कि तुम, और वो भी आंखें दिखा के। तुम ऐसा कर कैसे लेती हो? हाँ, जाना दीदी, अक्षय की शादी है, बाद में बातें कर लेंगे, रहने दो। भी शादी है इसीलिए तो कंट्रोल कर रही हूँ, वरना अभी तक। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। भाई साहब, अक्षय कहाँ है? मैं कहूँ अपनी बात? जी पंडित जी, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, इस शादी में इतनी रुकावटें आ रही हैं तो मेरे मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुहूर्त भी कुछ बदला हुआ है,
और ग्रह नक्षत्र भी कुछ ठीक नहीं है। शायद ये उनका असर हो सकता है। तो अब पंडित जी एक उपाय है। उपाय? एक नामी पंडित जी से मेरी बात हो रही थी। उनका पूरा खानदान ही ज्योतिषी है और उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात जैसे आकाशवाणी। उन्होंने बताया कि इस शादी में जो रुकावटें आ रही हैं दूल्हे का सेहरा नहीं पहनने की वजह से हो रहा है। हाँ बात तो सही है, अक्षय ने सेहरा नहीं पहना। वही तो, ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि इसमें सेहरा पहनना जरूरी है। सेहरा तो नहीं है हमारे पास। लेकिन आजकल के बच्चे सेहरा कहाँ पसंद करते पहनना। आप सबसे एक विनती है, कहीं से सेहरा मंगवा लीजिए और दूल्हे को सेहरे में ही लाइए ताकि हम दोबारा से शादी शुरू कर सके। वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन इन सब में समय बहुत जाएगा। रुकावटें आने से तो अच्छा है समय लग जाए। कम से कम मुहूर्त रहते शादी तो पूरी हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। आप जाके कन्या को लाइए और आप कहीं से सेहरा मंगवाइए। ये अक्षय कहाँ चला गया था अब? बेटा सर वो कुछ चाहिए नहीं, आप बाहर पानी वानी पूछ लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। थैंक। अबे मैं हूँ। तू? हाँ आर्यन तू? अबे हाँ, इन कपड़ों में ऐसे होलिया में क्यों? एक्सक्यूज मी, इतनी बड़ी जंग जीत के आ रहा हूँ यार मैं, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप। क्या किया? पंडित को पूरा टहला के आ रहा हूँ मैं उनके पास गया, उनको अपने फेक एस्ट्रोलॉजर खानदान का इंट्रो दिया। उनको बोला कि मेरे बाप दादा ना भविष्यवाणी करते हैं, एकदम सच्ची बात। वाह। और उन्होंने कहा है कि दूल्हे को सेहरा पहना। क्या बात है, वेरी गुड जॉब डन। और उसके बाद स्ट्राइक 2, मेरे कपड़े अरेंज करने थे, वो भी मैंने कर दिया। अब बस एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्या? स्पेयर दूल्हे क्या करे? अबे वो अक्षय। स्ट्राइक 3, अब हम चाहते हैं और अक्षय से बात करते हैं। मैं देख सच बताऊं, मुझे अक्षय से दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है, तो ये भी जायज है। चल मेरे साथ। सुन तू इतने प्यार से उसके बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन तू करेगा क्या अंदर जाके? मैं अक्षय के पास जाऊंगा, उसको समझाऊंगा। अगर वो समझ गया तो भैया बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं समझा तो उसको मार पीट के बेहोश करके